और इनिशियली जब शोज़ होते थे, मेरा पहला शो था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे शो से निकाल दिया गया था। मैंने कहा इसको मैं कपड़े दूँ? नहीं नहीं, इस मॉडल को नहीं मैं कपड़े दे सकती। एंड अक्सर ऐसे हुए, बड़े मेरे प्यारे डिज़ाइनर फ्रेंड्स भी हैं, वो कहते हैं यार ये मॉडल लुक एट हर, शहजाद हम इसको रैंप पे चलाएंगे। नो नो नो, शहजाद भाई कहते हैं यार एक जोड़ा दे दो इसको, एक जोड़ा दे दो। और वो भी मेरे लिए बड़ा होता था। एंड एक्चुअली इट्स वेरी इमोशनल समटाइम्स कि जो लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मेरे साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, मैंने पॉजिटिवली उस चीज़ को लिया। एंड माशाल्लाह आज वो मेरे साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और उस तरह से प्यार करते हैं। सो ये एक अचीवमेंट है मेरी, बिकॉज आई वॉज द ओनली वन जो बिल्कुल ग्रूम नहीं थी, जो बिल्कुल एजुकेटेड उस लेवल पे नहीं थी। आई हैव डन माई BSc, इट्स समथिंग एल्स, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की और सैयद फैमिली की, जहाँ पर्दा बुर्का था। पूछना था कि सैयद फैमिली की लड़की सुपर मॉडल कैसे बन गई? बस ये एक तो मैं कहूँगी कि ये मेरी माँ की मेहनत है। बिकॉज जब मैं इस फील्ड में आ रही थी तो इस फील्ड के बारे में डिफरेंट बातें की जाती थी और सैयदों को बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, और पर्दा बुर्का बहुत फैमिली में था, तो पूरी फैमिली अगेंस्ट हो चुकी थी और उन्होंने कहा कि आप ये नहीं करोगी। बल्कि मेरे पहले शूट के बाद मुझे काफ़ी मार पड़ी थी और काफ़ी ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई थी। एंड देन माई मदर शी सेड टू मी कि आप बेटा क्या करना चाहते हो? तो मैंने अपनी अम्मी को कहा अम्मी मैं ये करना चाहती हूँ। एंड अम्मी ने आगे से कहा कि आपको बेटा अपनी लिमिट्स का पता है? मैंने कहा अम्मी मुझे अपनी सारी लिमिट्स का पता है, बट मैं बिकॉज इफ़त उस टाइम पे माई फादर डाइड व्हेन आई वाज 3 years old, तो मैंने अपनी माँ को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर माई फैमिली ऑल माई लाइफ। जब मैं छोटी सी भी थी तो मैंने बहुत सफ़र किया है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ ने हमें सफ़र नहीं करने दिया, बिकॉज मेरे फादर की डेथ के बाद बहुत यस मेरी मदर लॉयर बनी मेरे फादर की डेथ के बाद। Really? जी, और उन्होंने MMA कोई उस टाइम पे किया और वो उनको पढ़ने का बहुत शौक था, बट साथ साथ उन्होंने 4 बेटियों को पाला। जो भाई था वो दादी के पास था, तो हम 4 बहनों को, एक बेटी को पालने वाले को जन्नती कहते हैं, और मेरी माँ ने तो 4 बेटियों को पाला है। एंड साथ साथ हमारी एजुकेशन क्या किया। तो मैंने जब आंख खोली तो मैंने घर पे अपनी बाकी बहनों को, रम्मी को मेहनत करते हुए देखा है। तो यंग एज में मेरा दिल था कि मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए करूँ, और मॉडलिंग का एक ऐसी चीज़ थी कि आई एम ब्लेस्ड के टॉल और उस तरह थी, और सबसे आई एम वेरी वेरी लकी कि मुझे प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिला, मुझे अतर शहजाद मिले। सो जब मुझे पहले शूट के ऊपर 10,000 रुपया मिला, ओ माय गॉड, पर ये 10,000 की अमाउंट है। आपको पता है मुझे पहले शूट पे क्या मिला था? क्या मिला? 500 रुपए। नहीं यार, 500 भी बड़े 500 रुपए तो तुमसे मैं पहले भी और मेरे लिए हमारा ये था कि मैं होम इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी और मेरी स्टडीज़ बहुत मुश्किल थी, और मेरी अम्मी इनकम टैक्स में भी साथ साथ जॉब कर रही थी, साथ साथ लॉ भी कर रही थी, साथ साथ मेरी बड़ी बहन भी काम कर रही थी। तो हम सब बहनें भी, होम इकोनॉमिक्स की स्टडीज़ के पैसे बहुत थे तो वो पूरे नहीं होते थे। सो मैं स्कूल के बाद से ही मैंने एयर होस्टेस में बन गई। सो मैं दिन में फ़्लाइट कॉलेज जाती थी और रात में फ़्लाइट्स करती थी, और साथ साथ जाहिर सी बात है हम उस टाइम पे फैमिलीज़ को चलाना बड़ा मुश्किल था। एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि मैंने अम्मी ये करना है। मेरी मदर ने मेरा साथ दिया, एंड शी नेवर, मतलब वो इतनी पावरफुल औरत, इतनी स्ट्रॉन्ग औरत मैंने अपनी लाइफ में देखी है। मैंने कभी उनको इफ़त ज़िंदगी में डाउन नहीं देखा। वो नेगेटिविटी को हमारे से बड़े प्यारे से बात करती थी। पहली दफ़ा मैंने अम्मी को कहा अम्मी मुझे ना लोग बातें कर रहे हैं, एंड मैं रो रही थी। तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा रो क्यों रही हो? मैंने कहा अम्मी वो मेरी बुराइयाँ कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। तो अम्मी कहती है आपने बेटा उनको थैंक यू कहा? मैंने कहा अम्मी ने शायद सुना नहीं सही तरह। आई सेड अम्मी वो मेरी बुराइयां कर रहे हैं, मेरे दोस्त हैं, मुझे बुरा लग रहा है कि आपस में बैठ के इस तरह के सेशन कर रहे हैं कि दिल दुख रहा है। तुम बेटा मैं ठीक कह रही हूँ, उनको थैंक यू बोला। मैंने कहा अम्मी मुझे आप और अब तंग करिए। शी सेड बेटा जब कोई आपकी बुराई करता है तो वो आपकी नेकियों में इजाफा करता है, तो ऑलवेज से थैंक यू, क्योंकि तुम्हें दुनिया चाहिए कि आखिरत? मैंने कहा अम्मी आखिरत, बट दिल तो दुखता है। उनका दिल दुखता तब है वो आपको जानते नहीं है। टाइम दो, रिलेशंस को टाइम दो, लोगों को टाइम दो, मेहनत करो, आपकी मेहनत बोलेगी। और 5 साल तक यकीन करें जब तक मुझे कोई जानता ही नहीं था। कहती मैं मॉडल, कहते जी कौन? मैं मॉडलिंग करती हूँ। कहा अच्छा। सो जब मुझे लोग जानते नहीं थे तो वो एक मेहनत इतनी करी होती थी, बुरा लगता था। तो मेरी अम्मी कहती थी बेटा रब दी ज़ात बहुत बड़ी है, जस्ट वेट, सब्र का फल मीठा है, और आप मेहनत कर रहे हो वो छुपेगी नहीं दुनिया से। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा पहला कवर आया, उसी तरह वो मैगजीन्स का,
तो मैं भागती हुई अम्मी के पास आई, अम्मी देखिए मेरा पहला कवर आया। माय मदर सेड है कौन है ये? अम्मी ये मैं हूँ, बिकॉज इट्स फोटोजेनिक एंड शी सेड बहुत प्यारी बेटा लग रहे हो। सो इट्स जस्ट लाइक कि जब तक आपको फैमिली की सपोर्ट रहे और आपको पता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, वो मैंने मेहनत जो अपनी माँ को बहनों को करते हुए देखी थी, तो मेरा था कि मैं इनको कुछ करके दिखाऊं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, सो आई वर्क रियली हार्ड, साथ साथ मैंने जॉब की, साथ साथ मैंने स्टडी की। और इस इंडस्ट्री में आई थिंक आई वाज द ओनली वन जो कि बिल्कुल मैच ही नहीं करती थी। और मैंने सीखा, मैंने बहुत सीखा और मैं आज तक सीखती हूँ। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है जब मैं लोगों को बताती हूँ कि आई वॉज द वन जिसके साथ लोग बैठना पसंद नहीं करते थे, जिसके साथ शूट करना पसंद नहीं करते थे, जिसके बैठना क्योंकि तुम बिल्कुल कह रही हो ना, ग्रूम नहीं थी, बिल्कुल ग्रूम नहीं थी, ये ऐसे छोटी भी और चीजों का पता नहीं था। एंड देन यस, अब बाकी हम तो तेज चालाक हैं सारी। अरे हसीन होते थे आप लोग भी सब। तो मैंने पॉजिटिवली लिया इस फील्ड को एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की, आगे आई। तो मैं लड़कियों को भी एक बात यही अब कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, बट इसके लिए थोड़ी सी आपको पावर, मुझे मेरी माँ ने स्ट्रेंथ दी। एक तो आपको स्ट्रेंथ, एक स्ट्रॉन्ग औरत बनना है, और औरत होना फ़ख्र की बात है, ये सोच के काम करना है। अरे वाह, यस, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताओ कि अतर शहजाद को कैसे मनाया था, क्योंकि वो तो बड़ी उस जमाने में मुश्किल से मानते थे। अरे ये बात होने आ गई ना तो बड़ी फनी हो जाएगी। इट्स अ फनी स्टोरी। ओके। वो भी मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। मुझे पता है उस जमाने में हम बहुत स्नूटी हो गए थे एकदम, पता नहीं हमें क्या हो गया। नहीं, एक्चुअली आई वाज नॉट ग्रूम्ड एंड आई वाज जस्ट अनदर गर्ल। You proved yourself. Yes, so I said to शहजाद, मैं आपके साथ शहजाद भाई काम करना चाहती हूँ। अथर मैं कोई शो कर रही थी और शहजाद भाई और अथर भाई जा रहे थे, और मुझे अभी भी याद है बारिश हो रही थी और मैं अपना लहंगा उठा के पीछे भाग रही थी। एंड आई सेड मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जी जी बेटा हम आपके साथ काम करेंगे। साथ ही अथर को कहते अथर तेज हो जा, तेज। और तूने सुन लिया? एक्चुअली ऑल माई लाइफ में ये सब सुनती आई हूँ। आई कैन टेल यू द नेम, अपने फ्रेंड्स के आगे मैं बताऊंगी कि मैं अपने कानों से सुनती आई हूँ और मुझे बुरा नहीं लगता। उस वक्त लगा था ये अल्लाह तुम्हारे साथ क्या करते हैं कि तुम्हें हर बात पता चल जाती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कोई रहमत है ना। मुझे पता लग जाता है, मुझे 100% पता लगता है लोगों की इंटेंशंस का, लोगों के बारे में। एंड मैंने कभी उसको बुरा नहीं लिया। मुझे दिल दुखता है बट मैं लोगों को, मेरे में एक बहुत अच्छी आदत है, वो है माफ़ करने वाली। मैं दिल से माफ़ करती हूँ लोगों को। तो आई थिंक शायद ये अल्लाह की कोई रहमत है और मेरी माँ की दुआएं। तो शहजाद कहता है नहीं, बट मैं पीछे पड़ी रही। यस, आई सेड मैंने शहजाद के साथ ही काम करना है। मेरीन अच्छी तरह याद है जब लास्ट हमारे कोई फैशन शो चल रहे थे, तुम बिल्कुल नई आई थी, तो तुमने मुझे पीछे हट के कहा था, तब तुम टांग थोड़ा सा बेंड करके चलती थी, बिल्कुल नहीं थी ना। और टॉल बहुत थी और हील्स है। तुमने कहा ये टांग बेंड कैसे होता है? फिर मैंने तुम्हें सिखाया था कि इसको इस तरह स्ट्रेट करके चलना है। एंड आई रिमेम्बर तुम्हें कोई शर्म नहीं आती थी, तुम सबसे पूछ लेती थी। और तुम्हारा पहला कवर वो था मेरीन जो हम सबका कवर था, अगर तुम्हें याद हो। अच्छा, सबसे पहले मेरा कवर आया था हसन शहरयार का संडे टाइम्स का। ओके। वो मेरा बिल्कुल मतलब व्हेन आई वाज लाइक 15 और 14 years old, और मेरा एक शूट किया था, जस्ट ट्रायल शूट। शेरू भी नहीं उस वक्त कर रहा था, कोई भी नहीं था। शेरू वाज द मेरे लिए तो स्टार था और किंग था उस टाइम पे। और मैं कहती मैं इनका शूट कर रही हूँ, मैं इनका शूट कर रही हूँ। एंड पहले तो बड़ी बात अतर शहजाद के साथ काम करना था। And I must say, you also chose the best. Yes. You knew you have to work with the best. इतनी चालाक तुम थी। All my life, मेरा ये है कि आपको बेस्ट से बेस्ट के साथ काम करो, आप डरो नहीं। आप में वो पोटेंशियल है, अगर आप समझते हो तो आपको डर कैसा है। तो मैंने मेहनत की है एंड एक्चुअली मैंने अपने कानों से बहुत बुराइयां सुनी है अपने फ्रेंड्स की, तभी मैंने अम्मी वाली बात भी आपको बताई। एंड मुझे लोगों ने कहा ग्रूम नहीं है, उसको बोलना नहीं ठीक आता, इसको चलना नहीं आता, इसको जोड़े नहीं देने, जोड़े नहीं ठीक दिखाती है, ये लड़की लड़कियां मेरे साथ बैठती नहीं थी। एंड इवन सीनियर मॉडल्स नैटी, ईमान, ये सब लोग होते थे, बट दे आर कीप टॉकिंग अबाउट मी एंड आई नो, बिकॉज मैं उस टाइम उस लीग का हिस्सा नहीं बन सकती थी, बिकॉज आई नीड टू improve myself
और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है. So I नहीं, worked कोई really शर्म की hard. बात नहीं है. और तुमने तो एक you are a success story. Yes, and You're a success I story. proudly I'm here and I'm sitting here and I'm sitting with all my friends जो बातें करते थे. तो वो भी एक अच्छी जर्नी है. इवन उमर सईद की एक मज़े की आपको बात बताती हूँ कि जब मेरे लंबे लंबे बाल थे तो उमर भाई ने पहले ही देख के कहा, उन्होंने कहा बेटा ये अपने बाल कटवाए. और मैंने ना बड़ी ज्वेलरी, और मैं कहती थी अच्छा ज्वेलरी पहनने से मैं बहुत प्यारी लगूंगी, तो कानों में भी, गले में भी, हर जगह. जब आप छोटे होते हो आपको बड़ा शौक होता है कि आप हर चीज करो और सिखाने वाला कोई नहीं होता. तो हम बहुत प्यारा बन गए और मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने सीखा है. हर एक को देखे, आपको देखा, आपसे सीखा, शहजाद को देखा, शेरू को देखा, उमर भाई को देखा. लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो उस वक्त मेरे इर्द गिर्द होते थे. तुमने ऐसा सीखा कि अब हम तुमसे मशवरा लेते हैं. थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू.